आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही जटिल टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। राज्यसभा इलेक्शन की हम बात करेंगे। बहुत ही आसानी से मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा। मैं अपना लेक्चर इलेक्शंस पे ही फोकस करूंगा। देखिए, अभी 57 सीटों पे इलेक्शंस हुए, 16 सीटों पे इलेक्शन जारी हैं। ये मामला बड़ा गर्म है। गर्म इसलिए है क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, चल रही है वोटिंग। ओके, और काफी क्लोज कंटेस्ट है। 57 मेंबर रिटायर हुए ना, मतलब 57 सीटों पे इलेक्शन हुए, तो इसीलिए वोटिंग चल रही है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जब इलेक्शन खत्म होंगे, क्योंकि बीजेपी के अभी कितने, शायद 24 मेंबर रिटायर हुए, लेकिन सिलेक्ट होके भी 16 आ गए, तो बीजेपी का मतलब ये राज्यसभा के बाद जो आंकड़ा है राज्यसभा में वो 91 तक जाएगा। आपका पता कितना जाएगा? 3 से 10। 3 से 10 सीटें हो गई। बिगेस्ट विनर कांग्रेस का 30 से 32 जाएगा। हम बात करेंगे दोस्तों, अभी हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा। एम लक्ष्मीकांत का मैंने पूरा रिव्यू करवाया हुआ है, तो उसमें आप चीजों को और आसान से समझ सकते हैं। राज्यसभा में इलेक्शन होते हैं, कैसे होते हैं एंड एवरीथिंग। मैं यहाँ पे इलेक्शन पर ज्यादा फोकस करूंगा। देखो, राज्यसभा इंपॉर्टेंट क्यों है? राज्यसभा मतलब क्या? राज्यों की सभा। जो हमारा अपर हाउस है वो है लोकसभा, ठीक है, और जो हमारा लोअर हाउस है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, बेवकूफी वाली बातें। जो हमारा लोअर हाउस है वो है लोकसभा, और अपर हाउस जो है वो है राज्यसभा। जरा 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा। मैं देख रहा था साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कल कुछ बच्चों ने कंप्लेन की थी, सर साउंड चला गया। लाइव में था मैं कल, काफी बच्चों ने कंप्लेन की थी, और कुछ लेक्चर्स में भी साउंड आ रहा है या एक कान में आ रहा था, तो वही मैं चेक कर रहा था। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, तो जैसे कोई भी देश में एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस, ठीक है। तो भाई अब हमने सब ब्रिटिश से लिया है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारे यहाँ जो लोअर हाउस है वो है लोकसभा, और जो अपर हाउस है वो है राज्यसभा। तो हम राज्यसभा की बात करेंगे। लोकसभा के तो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, आपको पता ही है। टोटल वैसे स्ट्रेंथ 552 है, लेकिन 545 सीटों पे इलेक्शन होते हैं। तो लोकसभा का तो इलेक्शन होता है, और राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे लोकसभा में तो लोग जाते हैं 5 साल बाद निकलते हैं घर से और इलेक्ट करते हैं, लेकिन राज्यसभा में दोस्तों सबसे पहला फीचर क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट, याद रखिएगा, राज्यसभा के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। आप डायरेक्टली वोट नहीं करेंगे, आपने जिनको चुन के भेजा है ना वो डायरेक्टली वोट करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, देन उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। इन सबको मैं अभी आपको समझा दूंगा। अब जैसे अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 245 सीटों पर चुनाव होता है। 245, वैसे 250 सीटें हैं। देखिए, हम सीटें हमेशा बढ़ा के रखी हुई है। क्यों? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से। जब भी वो आजाद होगा तो वहां के मेंबर यहां पे चुन के आएंगे ना, तो लोकसभा में भी सीटें बढ़ाई हुई हैं और राज्यसभा में भी सीटें बढ़ाई हुई हैं, लेकिन इलेक्शन 245 पे होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर, लोकसभा में जब जैसे 545 सीटों पर अगर इलेक्शन होता है तो उसका 50% जीतना जरूरी है, ठीक है। 50% जीतना जरूरी है, 272 का आंकड़ा पार करना है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में दोस्तों अगर आधी किसी को, आज तक किसी को 123 सीटें नहीं मिली हैं, अगर किसी को मिल गई तो उसके पास पूरी ताकत आ जाएगी। इसीलिए तो बीजेपी, भले ही उसको लोकसभा में मेजॉरिटी है बट राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। हमारे यहां कभी डिक्टेटरशिप, कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा में हमेशा मेजॉरिटी कम रहेगी। हमेशा मैक्सिमम 100 के आसपास गई थी बीजेपी, मैक्सिमम, ठीक है, और अभी फिर से 91 पे आ गई है वो। तो इसीलिए राज्यसभा का प्रोसीजर ऐसा है ना, प्रोसेस ऐसा है कि आपको मेजॉरिटी मिलना बहुत 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 ही मुश्किल है। ओके, तो ये चीज है। तो वही मैं बता रहा हूं कि यहां पे 100 अप्रैल में किया, बट अगेन अभी 95 आई और अभी और 91 आ गई है। 91 आ गई। आप जो है 310 पे जाएगी और कांग्रेस जो है वो 31 से 32 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो ये राज्यसभा का जो है वो हिसाब किताब रहेगा। अब देखिए, अभी बहुत सारे राज्यसभा से, जैसे पी चिदम्बरम हो गए, आरजेडी के नेता, मैं नाम भूल गया उनका, और कपिल सिब्बल हो गए, वो सब चुन के आए। अब बात यह है कि राज्यसभा में चुनते कैसे, चुनाव कैसे होता है, उस पर हम आएंगे। प्रोसेस की अब हम बात करेंगे। लेकिन हमने दोस्तों यूपीएससी 2023 का कोर्स लॉन्च कर दिया है और ऑप्शनल का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है।
यही ऑप्शनल जब सोहेल सर किसी और प्लेटफॉर्म पे बेचते थे या जब किसी और कंपनी के लिए, क्योंकि सोहेल सर का बहुत बड़ा नाम है, वो लाखों लाखों रुपए तक जाता था। स्टडी ग्लोव्स में कोई कितनी बड़ी फैकल्टी आ जाए, हम उसका प्राइस इतने कम कर देंगे कि क्या बताएं। हमने इतने सस्ते में ऑप्शनल निकाला है दोस्तों, 250 प्लस घंटे का कंटेंट, मेहनत करने को तैयार हो तो हम आपको यूपीएससी निकलवाएंगे, हम आपको आईएएस बनाएंगे। यूपीएससी 2023 कूपन कोड यूज करो, बहुत सस्ते में है दोस्तों ऑप्शनल जो हम आपको दे रहे हैं। बिलीव मानिए पूरा लाइव कोर्स है, लाइव क्लासेस होगी। पीएसआईआर का भी हमने ऑप्शनल निकाल दिया, सेम चीज इंदर सर और प्रशांत सर पढ़ाएंगे, ये भी पूरा लाइव कोर्स है। 1 जुलाई से क्लास शुरू होगी दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, 30 जून तक प्री बुकिंग है। और यूपीएससी 2023 के साथ ये हमारा बैच जो लॉन्च है, ये भी लाइव है, इसके साथ आप ऑप्शनल लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। और जैसा कि बताया कि हम अफोर्डेबल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो आप देखो कुछ चीजें और समझ लो। देखो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा डिसॉल्व हो गया, क्योंकि भाई लोकसभा में इलेक्शन हुए या अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो लोकसभा डिसॉल्व हो गया। राज्यसभा चलता रहता है, कंटिन्यूअस है। इसके मेंबर, ध्यान दीजिएगा, जो मेंबर्स का टेन्यूअल वो 6 साल का होता है, और हर 3 साल में, मतलब 1/3 जो मेंबर होते हैं हर दूसरे साल में बाइनियल इलेक्शन होते हैं, मतलब हर दूसरे साल में इलेक्शन होते हैं, तो हर दूसरे साल में जो है वो 1/3 मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं। यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/3 प्लस, अब देखो मैं आपको बताता हूं बहुत बढ़िया तरीके से समझो, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये कितना हुआ? ये हुआ 1, है कि नहीं? 2 साल 2 साल 2 साल, ये कितना हुआ? 6 साल। बैलेंस आउट हो गया, बैलेंस आउट हो गया। 2 साल में मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं तो उसको प्लस करो, ये आगे 6 साल, 1/3 1/3 1/3 1 हो गया, बैलेंस आउट हो गया। तो जितने जाते हैं उतने ही आ जाते हैं, खत्म। इसीलिए राज्यसभा डिसॉल्व ही नहीं हो सकती, राइट? तो ये हिसाब किताब है। तो एक तो ये याद रखिए कि 1/3 मेंबर जो हैं वो हर दूसरे साल पे, यानी कि बाइनियल इलेक्शन होते हैं, बाइनियल इलेक्शंस होते हैं, हर दूसरे साल में रिटायर होते हैं, मतलब इलेक्शंस होते हैं। आर्टिकल 83(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है। अब 245 में से 12 नॉमिनेट होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए राज्यसभा इसीलिए बनाई गई है ना कि देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हो सकता है एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान, सिद्धांत अग्निहोत्री, सिद्धांत सर आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाके रैलीज करूं, तो मैं हार जाऊंगा। मेरे पास आइडियाज है देश को बदलने के लिए, लेकिन मैं हार जाऊंगा क्योंकि पब्लिक मुझे जानती नहीं है। ऐसे इंटेलेक्चुअल्स लोग पीछे ना रह जाएं, तो राज्यसभा बनाई गई है कि बेटा आ जाओ, पीछे के दरवाजे से हम तुमको एंट्री देते हैं, लेकिन तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है संसद में, पार्लियामेंट में, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये हिसाब किताब होता है। तो 245 में से 233 तो इलेक्ट होके आते हैं इनडायरेक्टली। अभी मैं बता दूंगा इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, वैसे बता ही दिया है। 12 को नॉमिनेट किया गया जाता है। अब 12 नॉमिनेट, क्या देखिए, इसको आलस, ALSS, आलस, ऐसे इसको याद किया जाता है। आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस, सोशल सर्विस, ठीक है? तो ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो ये आप समझिए कि ये 4 कैटेगरीज होती हैं जिनमें 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। समझ गए? अब इसमें देखिए, राज्यसभा मींस, लोकसभा मींस हाउस ऑफ द पीपल, लोगों की सभा, तभी लोग इलेक्ट करेंगे। राज्यसभा, इसको समझने का तरीका यह है, हाउस ऑफ स्टेट्स, राज्यों की सभा। तो इसमें कौन पार्ट लेगा? कौन पार्ट लेगा? राज्य पार्ट लेंगे, स्टेट्स पार्ट लेंगे। इससे राज्यसभा, राज्य मतलब स्टेट, तो बस याद रखिएगा स्टेट पार्ट लेंगे, इलेक्शन स्टेट करेंगे। अब स्टेट का मतलब क्या है? हर राज्यों में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को कहते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वैसे राज्यसभा के भी, जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वैसे राज्यों के भी तो इलेक्शन होते हैं। तो राज्यों में होती है विधानसभा, अब विधानसभा की सीटें होती हैं। तो जो राज्यों की सभा में, जो विधानसभा में चुन के आ रहे हैं वही वोट करते हैं, यानी कि MLAs वोट करेंगे, विधायक जी वोट करेंगे, बस दैट्स इट। वोटिंग यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। देन यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, क्योंकि यहां पे लेजिस्लेचर है, इसीलिए जहां पे भी लेजिस्लेचर होगी वहां के जो प्रतिनिधि हैं, वहां पे जो मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे। ये चीज आप समझ गए? तो स्टेप 1 क्या है, इसको स्टेप वाइज चलेगा। स्टेप 1 जो होते हैं, सबसे पहले MLAs वोट करेंगे, ठीक है? राज्यसभा में MLAs वोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे बता दूं, आर्टिकल 79 से शुरू हो जाती है आपकी राज्यसभा, लोकसभा। ओके,
प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली चीज स्टेप 2 इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, याद रखिएगा। स्टेप 1 कौन? एमएलएज। स्टेप 2 इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या? वही एमएलएज वोट करेंगे। आप वोट नहीं कर रहे हैं, एमएलएज वोट कर रहे हैं, राइट? तो एमएलएज वोट करेंगे। आर्टिकल 84 ये बताता है कि जो मेंबर्स हैं दैट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। और याद रखिएगा, ये चौथे शेड्यूल में भी लिखा हुआ है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। अब देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, जैसे जिस राज्य की जितनी पॉपुलेशन है, जैसे सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट किसकी है? उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है। 404 उनकी विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें, और 31 राज्यसभा की सीटें हैं, और 80 लोकसभा की सीटें हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट का बंटवारा किया जाता है। गोवा की खाली एक सीट है, स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, तो गोवा की खाली एक सीट है राज्यसभा के लिए। अब भैया इस पे आ जाओ तुम, सीधा का सीधा। देखो, यही एक दिक्कत है, यहां पे आपको प्रॉब्लम होती है। तो स्टेप 2 क्या था? मतलब स्टेप 1 हम समझ गए, आप स्टेप 2 आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 1 को कौन वोट करेगा? फिर से स्टेप 1 कौन वोट करेगा? कम ऑन, मेरे साथ रिपीट करो, एमएलएज। स्टेप 2 क्या होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन, वही एमएलएज ही वोट करेंगे, ठीक है। स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब, देखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये होता है कि अब जैसे हम राजस्थान का एग्जांपल देते हैं। जैसे राजस्थान में भी कुछ दिन पहले 3 सीटों पे चुनाव थे। मैं इसको कहां लिखूं यार? मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। कुछ खाली भी मैंने नहीं छोड़ा, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। जैसे राज्यसभा पे 3 सीटों पे भी चुनाव थे, समझ गए आप? तो अब 3 सीटों पे चुनाव थे। राज्यसभा में राजस्थान की सीटें वैसे 10 हैं, 3 सीटों पे 3 मेंबर्स रिटायर हुए, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। तो अब क्या है कि राज्यसभा में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200। विधानसभा, मैंने क्या बताया? स्टेप 3 है ये। विधानसभा की सीटें कितनी है? 200। उसके बाद अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास सीटें कितनी है? 123, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के पास टोटल सीटें कितनी है? 123। ये कितना आएगा? इसको इंटू 100 करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 62.5, 60, हाँ 1.5 के करीब, सही है ना? 61.5 के करीब आ गया, ठीक है। यानी कि ये क्या है? 61.5%, यानी कि 3 में से 2 मेंबर्स, यानी कि 2/3 मेंबर्स किसके होंगे? कांग्रेस के होंगे। नहीं समझे? बहुत और आसानी से समझाता हूं। मान लो 4 सीटें हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं, दूसरी पार्टी उसके पास कम लोग हैं। तुम क्या बोलोगे? ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स मेरे आएंगे, 4 में से आधे मेंबर्स मेरे होंगे क्योंकि मेरे पास ज्यादा लोग हैं। यही है, जिस पार्टी के पास ज्यादा मेंबर्स होंगे, ज्यादा लोग लोकसभा में बैठे होंगे, सॉरी विधानसभा में बैठे होंगे, उसके मेंबर्स चुन के आएंगे। उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिले, प्रेफरेंस इन द सेंस कि मतलब उनको सीटें ज्यादा मिलेंगी, मतलब नॉमिनेशन उनका ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह है कि भाई कितनी, अब जैसे 3 में से 2 सीटें तो कांग्रेस को मिलनी थी और 2 सीटें मिली, इन सीटों पे कांग्रेस का नुमाइंदा खड़ा होगा, यही हुआ। यह होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समझे आप? तो इस तरीके से चुनाव किया जाता है राज्यसभा में। फिर से बता दे रहा हूं, जैसे 200 सीटें, 200 बहुत ही आसान रहता है, इसलिए राजस्थान की बेस्ट है, 200 सीटें, ठीक है। और 123 अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, तो 123/200 कर दीजिए। 61.5%, 61.5% जो मेंबर्स होंगे वो कांग्रेस पार्टी के होंगे, वो समझ गए? तो ये हिसाब किताब है। अब उसके बाद चुनाव कैसे होता है ये समझिए आप। चुनाव भाई ऐसे होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो हम इस जैसे आप कितने वोट पड़ेंगे, कितने वोट पड़ेंगे वो डिपेंड करता है कितने लोग खड़े हुए हैं और कितनी सीटें हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि असेंबली में 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, असेंबली में 100 सीटें, जैसे यहां पे है 100 सीटें हैं और 2 सीटों पे चुनाव होना है, समझ गए? 100 सीटें हैं और राज्यसभा की 2 सीटों पे चुनाव होना है। 100/2 50 हो गया, +1 51 वोट्स, यानी कि 51 वोट्स पड़ने चाहिए। इसको आप इंटू 100 कर दीजिए, पॉइंट्स होते हैं, एक वोट का 100 पॉइंट्स होते हैं, तो 5100 पॉइंट्स पड़ने चाहिए, समझे आप? जितनी कम सीटें होंगी उतने ज्यादा वोट पड़ेंगे, ये तो बट ऑब्वियस है ना। अगर मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि एक ही सीट पे चुनाव है
और 100 लोग हैं तो भाई 50% मतलब जितने, जाहिर सी बात ना, अगर सीटें कम होंगी तो वोट ज्यादा होंगे, सीटें ज्यादा होंगी तो वोट कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल वही कि जैसे एक सीट पे चुनाव है और 100 लोग खड़े हुए हैं, तो भाई उसमें या तो उसको चुनना है या नहीं चुनना है। हो सकता है 50% उसको चुने, 50% ना चुने, खत्म। लेकिन अगर यही मैं 2, 3, 4 कर दूं तो लोग डिवाइड हो जाएंगे। हो सकता है 15% उसको चुने, 25% उसको चुने, 10% उसको चुने। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे सीटें कम होंगी वोट क्या होंगे, वोट भी कम होते जाएंगे। समझ गए हो? क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना। तो अब आप ये समझिए, अब हम जैसे राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे राजस्थान में अभी 3 सीटों के चुनाव थे। टोटल राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200। ठीक है, 3 सीटों पे चुनाव थे, 3 + 1 + 1 यानी कि 200/4 कितना हो गया ये? 50 + 1 51। अगेन 51 वोटों की जरूरत है। सिर्फ एक एग्जांपल, अब आप किसी के साथ भी कर लीजिए, किसी का भी स्टेट, आप यूपी का लगा लीजिए। यूपी में जैसे यहां पे यूपी में कितनी है? 403 विधानसभा सीटें, और जितनी भी सीटों पे इलेक्शन होने हैं +1 करके और उसके बाद +1 कर दीजिए, खत्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा, ये जरूरी है। तो इसीलिए ऐसे इतने टोटल वोट चाहिए इलेक्ट होने के लिए। अब 51 वोट चाहिए। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए 51 वोट चाहिए और एक से ज्यादा नॉमिनेशन है, मतलब नॉमिनेशन तो वैसे ज्यादा ही होंगे, अब क्या होगा? कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाएगा। मान लीजिए 4 सीटें हैं, 4 सीटें ही लेते हैं, 3 ही सीटें की हम बात कर रहे थे ना, तो A, B, C 3 कैंडिडेट्स हैं, A, B, C। अब उसके बाद क्या होता है? इलेक्शन होता है। 51 वोट चाहिए किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए, 51 वोट चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से। तो अब मान लीजिए कि ये A वाला है, B वाला है, C वाला है। ये A कांग्रेस का है, B आपका बीजेपी का है, C आपका जो है वो आम आदमी पार्टी का है ना। तो अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस वाले कांग्रेस को ही वोट करेंगे, बीजेपी वाले बीजेपी को वोट करेंगे, और आम आदमी पार्टी वाले आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन निकलेगा ना। ठीक है, तो 60% जो है वो आपको वो वोट करेंगे किसको? मतलब 60% जो है वो कांग्रेस के होंगे, 51 वोट। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि पहली प्रेफरेंस, फर्स्ट वोटिंग हुई, बैलेट बॉक्स में वोटिंग होती है। ठीक है, बैलेट बॉक्स में तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको डाला। ठीक है, सेकेंड प्रेफरेंस में बी को रखा, थर्ड प्रेफरेंस में सी को रखा। समझ रहे हो? ऐसे वोटिंग की। जैसे मान लो कि 2 लोग हैं, मैं हूं और मेरा एक दोस्त है विनय। तो मैं गया और मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे बीजेपी वाले को दिया, सेकंड प्रेफरेंस पे कांग्रेस वाले को, थर्ड प्रेफरेंस पे आम आदमी पार्टी वाले को। विनय आया, विनय ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे कांग्रेस वाले को दिया, सेकंड प्रेफरेंस पे बीजेपी वाले को दिया, थर्ड प्रेफरेंस पे आम आदमी पार्टी वाले को दिया। ऐसे ही चलती रही, प्रेफरेंस तो चेंज होगी ना। तो अब 51 वोट चाहिए जीतने के लिए। अब अगर मान लीजिए जो पहली प्रेफरेंस पे है, अगर उसको 51 वोट मिल गए, 51 वोट मिल गए तो काम हो जाता है। टोटल 3 सीटों पे चुनाव होना है ना, तो जो भी पहली प्रेफरेंस पे, पहली, दूसरी, तीसरी, अगर उसको 51 वोट मिल गए वो सिलेक्ट होके आ जाएगा। और अगर मान लीजिए उसको 51 वोट नहीं मिले, फिर क्या होगा? तीसरा स्टेप, तीसरी चीज होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब क्या? आपका वोट ट्रांसफर हो जाएगा, आपका वोट वेस्ट नहीं जाएगा। यानी कि जो सबसे लास्ट है, अगर उसको बहुत कम वोट मिले तो उसका वोट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो कई पैसे भी नहीं जीतने हैं उसको बाकी, उसमें जो बाकी कैंडिडेट्स है ना, वोटिंग उसमें डिवाइड हो जाती है। यानी कि जो वोट किया है, अब जैसे मान लो पहले प्रेफरेंस वाले को नहीं मिले, तो अब सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा, सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग में देखा जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस मतलब इतने वोट मिले, अच्छा ठीक है इसको फर्स्ट पे रख दो। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी मेंबर्स है ना, उनके वोटों को लिया जाएगा और उसके बाद प्रेफरेंस सेट की जाएगी। कहने का मतलब यही है कि जैसे पहला वाला अगर मान लीजिए नहीं जीता है, तो बाकियों का जो वोट है, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाता है। बाकियों को जो वोट मिला है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं मिला, सेकंड प्रेफरेंस पे जिन्होंने भी फिर सेकंड प्रेफरेंस वाले को वोट दिया है, वो ट्रांसफर होगा। और उसके बाद फिर जो है वोटिंग, मतलब फिर जो है वो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं। आमतौर पर सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग तक ही चीजें चलती हैं। थर्ड राउंड बहुत ही कम होता है कि थर्ड राउंड तक जाएं, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे आपको मेन 51 वोट ही चाहिए, एक बार आपके पास 51 वोट आ गए, आपका काम हो गया।
लेकिन अब 51 वोट नहीं मिलेंगे तो जो बाकी नीचे वाले वोट है ना वो डिवाइड होंगे, उनके वोटों को ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो आपको देना ही देना है ना। समझे कि नहीं जो मैं आपको बात करने की, मतलब जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट वाला नहीं जीता, लेकिन जो सेकंड और थर्ड वाला है ना, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, भाई जो वहां पे उनको जो वोटों मिले हैं ना वो ट्रांसफर होंगे, फिर सब में बटेंगे, इक्वली बटेंगे, और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन जीता है। वो भी प्रेफरेंस के बेसिस पे होगा, वो भी प्रेफरेंस के बेसिस पे होगा। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो 10 लोग, 5 लोग हैं, अब एक निश्चित 51 वोट चाहिए जीतने के लिए, ठीक है। तो मान लो पहला वाला नहीं जीता, पहला वाले को निश्चित वोट नहीं मिले, तो दूसरे वाले को किसने कितना दिया है वोट, दूसरे वाले को किसने कितना वोट दिया है। जैसे मान लो कि सिद्धांत अग्निहोत्री सेकंड पे है, तो अब मुझे देखा जाएगा कि मुझे सेकंड प्रेफरेंस कितने लोगों ने दी है। अब जितने लोगों ने मुझे सेकंड प्रेफरेंस दी उनका वोट मुझे मिल जाएगा। समझे आप, ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो इसीलिए वोट वेस्ट नहीं हो रहा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आपका वोट बस ट्रांसफर हो गया है। तो ऐसे इलेक्शन होता है राज्यसभा का, ये प्रोसीजर होता है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है, और अभी राज्यसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा आप राज्यसभा 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 दिख रहे हो। ठीक है भाई, चलने भी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। राज्यसभा में अगर आपको, जैसे लोकसभा में अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो 25 साल एज होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 साल एज होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होनी चाहिए। किसी भी बड़े पद पे, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। और जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कि हैं हमारे एम वेंकैया नायडू। समझे आप। और अगर बात करें तो राज्यसभा में वैकेंसी क्रिएट होती है। अगर डेथ हो गई, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, जैसे मान लो कि 6 साल टेन्योर है, अब बीच में 3 साल में किसी की डेथ हो गई, तो फिर इलेक्शन होंगे, बाईपोल्स इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होंगे, और जो बचा हुआ कार्यकाल है, जो इलेक्ट होके आएगा वो निभाएगा। समझ रहे हो, ये होता है। देन उसके बाद रिजाइन कर दिया, अगर मान लो किसी ने रिजाइन कर दिया ये, देन उसके बाद इलेक्शन होंगे। वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है मैं बता रहा हूं। देन अगर डिसक्वालीफाई कर दिया, अगर डिसक्वालीफाई कर दिया तो इलेक्शन होते हैं राज्यसभा में। तो इस तरीके से इलेक्शन होते हैं। ओके, आप हमारे ऑप्शनल कोर्स को जरूर अवेल करें, और यूपीएससी 2023 इस कोर्स को भी अवेल करें दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाली है। थैंक यू सो मच।